मेरा एक छोटी सी जिज्ञासा है कि जब कोई भगवान का साक्षात्कार करता है तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं या स्वप्न में साक्षात्कार कराते हैं? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। किसका प्रश्न है? जैसे भगवान चाहते हैं आपसे मिलना वैसा आपके अंदर भाव कर देते हैं, या जैसे आप भगवान से चाहते हो मिलना वैसे भगवान दर्शन दे देते हैं। दोनों बातें। जैसे हम ऐसे हैं तो भगवान हमारे अंदर भाव दे दें कि भगवान हमसे मिले, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं ऐसे बात करें तो भगवान वैसे बात करेंगे। आपका है कि भगवान मुझे अनुभव करा दे तो भगवान अनुभव करा दे। आपका है कि तत्व रूप में मिले तो तत्व रूप में मिल जाएंगे। जैसे आप चाहोगे, जैसी रही भावना जैसी जिसकी, वैसे ही भगवान अनुभव करा देते हैं। तो प्रायः सबसे पहले हृदय में साक्षात्कार होता है। कोई भावना ना करो और आप भजन करो, तो जब भजन परिपूर्ण होगा तो एक दिन चर्चा हुई थी परसों कि 1 करोड़ नाम जप करने पर स्वप्न में देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं, और ऐसी ऐसी परिस्थितियां, उसमें कई करोड़ का वर्णन आया। हाँ, तो हमें लगता है 13 करोड़ तक जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सबसे बढ़िया बात शरणागति की है, शरणागति की है, और नाम जप करते हुए शरणागत हैं। आप जब चाहो मिल जाओ, नहीं हम तो आपको पुकारते रहें। और जितना, ये तो संख्या की बात है। आप मान लो 100 नाम जप कर रहे हो, 100 संख्या 100 है, और आप रो रो के जप रहे हो राधा राधा श्री जी। अब हमसे तो ये करोड़ों के ऊपर जाएगा। जो 100 नाम है ना, ये करोड़ों की संख्या के ऊपर बल लाएगा। अलग अलग पद्धति है ना। अब जैसे राधा 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 तुम्हारी चिंतन है संख्या पर, और एक है कि रो रहा है राधा राधा प्रिया जी। अब हमारे तो कोई बल है नहीं, आप ही बल हो, देख लो राधा राधा। ये 100 नाम करोड़ों से भी बढ़कर हो जाएंगे। तो इसलिए जो भक्तजन हैं वो संख्या पर नहीं, अपने बल पर नहीं, कृपा पर जाते हैं। तो कृपा से हम जो भावना करते हैं भगवान वैसे ही दर्शन देते हैं। हमारी जैसी भावना होती वैसे ही भगवान हमें अनुभव में आते हैं। स्वप्न में दर्शन दिया है। जो भावना करें, जहां भावना करें वैसे दर्शन होते हैं। लेकिन उनका जब दर्शन होगा तो उसकी पहचान है। शरीर राग मिट जाएगा, मान अपमान सुख दुख लाभ हानि इन सबसे हट जाओगे। निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संग। अगर ये नहीं है तो वो नाटक है, मन का नाटक है। मन ही कभी भगवान बन जाता है स्वप्न में, और मन ही कभी राक्षस बन जाता है। क्या भगवदाकार वृत्ति हुई? क्या मोह रहित हुई? क्या शरीर का राग नष्ट हो गया? क्या अभी मृत्यु का अवसर आने पर आप निर्भय रहेंगी? नहीं, तो भगवत साक्षात्कार रहेगी। और भगवत साक्षात्कार हो जाएगा तो कहेगा कोई हमें भगवत साक्षात्कार हो जाए। हाँ, करोड़पति नहीं हो तो आप जेब में सबसे बड़ा नोट निकालेंगे ये दिखाने के लिए कि मैं करोड़पति हूं। लेकिन करोड़पति हो तो गड्डी की तरफ हाथ नहीं जाएगा, फुटकर की तरफ हाथ जाएगा। उसमें भी जो कम पैसा, उसमें हाँ दिखाने की कोशिश करोगे। तो ऐसे जो भजनानंदी भगवत तत्व के ज्ञाता होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको आप जान नहीं सकते। वो कभी कह ही नहीं सकते कि हमें भगवत साक्षात्कार हुआ है। आज तक भगवत साक्षात्कार करने वाला कोई भी महापुरुष ये नहीं कहा कि हमें भगवत साक्षात्कार हुआ है। जब हमें नहीं होता तब हम सभा में कह देते हैं। और भगवत साक्षात्कार का आप कह दो हमें बुखार नहीं है और थर्मामीटर बोल रहा है बुखार है, तो तुम्हारी बात थोड़ी मानी जाएगी। थर्मामीटर बता रहा है, तो ये थर्मामीटर है। निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगय। ये भगवत प्राप्त का लक्षण है। कोई द्वंद्व का प्रभाव नहीं, कोई कामना नहीं, नित्य भगवान के स्वरूप में स्थित है। न मृत्यु का भय है, न कोई चाह है, न शरीर के सुख दुख की परवाह है। वो महापुरुष भगवत साक्षात्कार के, भगवत साक्षात्कार एक स्थिति है। एक दुर्योधन को भी भगवत साक्षात्कार हुआ एक बार, और एक है जो भक्तजन है जिनके साथ निरंतर है। इन दोनों साक्षात्कार में क्या अंतर? अब बिना भजन के भगवान भी मिलते हैं तो कोई लाभ नहीं। दुशासन दुर्योधन कर्ण सबने भगवान को देखा, कोई लाभ मिला क्या उनको? लाभ उनको मिला विदुरानी जी को, विदुर जी को, क्योंकि डट के भजन कर रहे थे। इसलिए भजनानंदी को जो सब भगवान है, यही प्यारे सब भगवान है, सब में भगवान है। लेकिन हमारे नेत्र सही नहीं है, और ये नेत्र सही होंगे भजन करने से। इसीलिए भजन प्रधान है, ना कि भगवान का मिलना प्रधान। भजन प्रधान जितना, तभी भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा स्वयं श्री भगवान खड़े हो तो भी नाम जप न छूटने पावे। नाम जप के द्वारा ही बात बनेगी। जितना हृदय पवित्र होगा तो आपको कण कण में भगवान दिखाई देने लगेंगे, और अपवित्र हृदय तो दुर्योधन को भगवान में भगवान नहीं दिखाई देते।
श्री कृष्ण को भी भगवान वो नहीं मान रहा। उनको अरेस्ट कर रहे हैं। हाँ, अरेस्ट संधि जब कराले गए तो उसने बंदी बनाने की कोशिश की, पूरी प्लानिंग बंदी बनाने की, मतलब भगवान ने विराट रूप दिखाया सब। बिल्कुल सही बात है, अरेस्ट कर लेगी।